ओम शांति। आपका प्रश्न है, स्लोगन समझना है कि कम से कम समय में संकल्पों को मोड़ने और ब्रेक लगाने की युक्ति सीख लो तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जा सकती। इसे स्पष्ट समझना है। माना कम समय में संकल्पों को मोड़ने और ब्रेक लगाने की युक्ति क्या है, कैसे करें? उत्तर है, देखो, हमारे जन्म जन्मांतर के कर्म हमारे साथ 4 फुट के सूक्ष्म शरीर में घूम रहे हैं और इसमें से हमारी इस जन्म के कर्म जो हमारा भाग्य बन के आया है वो एकदम ऊपर में है। जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो समय और स्थान अनुसार हमारे कर्म बाहर आते हैं जो ऑलरेडी भाग्य बनकर आया है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, तो ये तो आना ही है। अभी जब हमारे नेगेटिव कर्म, पाप कर्म बाहर आते हैं, कोई सिचुएशन आई, बीमारी आई, धन के प्रॉब्लम आया, कोई व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम आया, तो वो सिचुएशन प्रॉब्लम थोड़े समय का होता है, लेकिन उसी बातों का चिंतन करके हम ही हमारे अंदर से दूसरी नेगेटिव एनर्जी बाहर खींच के पाप कर्म को बढ़ा देते हैं और इससे हमारे कर्म खत्म होने की जगह बढ़ते ही जाते हैं, क्योंकि संकल्प स्विच है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव कर्म बाहर आएंगे, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव बाहर आएंगे। तो यहाँ हमारा जो ये ज्ञान जो है वो ज्ञान हमारी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने का साधन है। तो इस ज्ञान में मार्ग में हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं वो वही है, हमारे सारे विकर्म विनाश कर पुण्य कर्म से भरपूर होना है, तब हम स्वर्ग में जाने के लायक बन सकते हैं। और अंतिम समय का पेपर 1 सेकंड का होगा। तो जब भी कोई हमारे जीवन में परिस्थिति आती है, कर्म आते हैं नेगेटिव, तो उस समय तुरंत फुल स्टॉप। अभी फुल स्टॉप कब लगेगा? अगर हमें ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गति एकदम निश्चय पूर्वक हम जानते हैं तो तुरंत ही हमें पता है कि ये जो भी सिचुएशन आई वो हमारे पिछले जन्मों का कर्म का फल है। एक हमारा कर्ज था, वो कर्ज खत्म हो गया, अब मुझे नया अच्छा भरना है। तो इससे खुशी होनी चाहिए, रोना नहीं है, नेगेटिव संकल्प नहीं चलाना है, लेकिन खुशी होनी चाहिए कि वाह, मेरा कर्म तो खत्म हो रहा है, तो अंतमति सो गति हम अच्छी रीति कर सकेंगे। उसको कहते हैं ब्रेक लगाना और फिर मोड़ना। तो ये संकल्प चला कर के हमारा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, ये कर्म की गति है, ड्रामा फिक्स था और अभी जो हम सोचेंगे वो नया कर्म बनेगा। तो हम उस समय अच्छे विचार चलाकर, गुणों का चिंतन करके उस सिचुएशन, आई हुई सिचुएशन को खत्म कर पुण्य कर्म भरेंगे। इसीलिए कहा कि ये जो युक्ति है यही है, ये मुख्य है ब्रेक लगाने के लिए, ड्रामा और कर्म की गति। अभी ये कब याद आएगा? जब हमारी आदत पॉजिटिव सोचने की होगी। इसके लिए हमें अटेंशन रखना है, कभी टेंशन नहीं करना है, अटेंशन। और जो मैंने बहुत सारी विधि बताई है कि हमारे साते चक्र के लेयर्स बदलने के लिए रोज क्या क्या करना है। बाबा से बातें करो सारा दिन, तो वो उस सिचुएशन के समय पहले बाबा याद आएगा, क्यों हुआ, क्यों हुआ, कि इसने कैसे ये क्यों किया, इसको कैसे सुधारूं, ये नहीं, क्योंकि बाबा ही याद आएगा कि बाबा ये आया है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, अभी ऐसी शक्ति दो जिसे ही खत्म हो जाए। और हम बाबा को जैसे याद करते हैं तो हमारे अंदर शक्ति आना शुरू हो जाती है।
तो ये जो हमने जो अच्छी अवस्था बनाने की विधि बताई है वो विधि फॉलो करो। ये पूरा साइंस है बाबा का। तब जब हम ये पॉजिटिव बन जाते हैं और नेगेटिव नहीं सोचते हैं तो हमारी बुद्धि की शक्ति बना पॉजिटिविटी, जो पॉजिटिव से जो हमारी आत्मा में शक्ति भरी है वो खत्म नहीं होगी। बना एक एक संकल्प नई शक्ति बनाता है। अगर आप व्यर्थ सोचेंगे तो नई कई गुना नेगेटिव शक्ति बढ़ेगी और पॉजिटिव सोचेंगे तो कई गुना पॉजिटिव बढ़ेगी। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि तो आत्मा का मुख्य ऑर्गन्स है। तो बुद्धि की शक्ति अर्थात आत्मा की शक्ति, तो इसीलिए ये उसको मोड़ना और ब्रेक लगाना है, अर्थात ब्रेक भी लगाना है और संकल्पों को मोड़ना भी है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि संस्था की स्थापना हुई तब शुरुआत में जो लोग विरोधी थे गाली देते हैं और रिस्पेक्ट भी किया और गाली भी दिया और 5 रुपये में पूरी गाड़ी भरकर सब्जी भी दिया, ये समझना है। और दूसरा प्रश्न है, क्या उस टाइम ब्रह्मा कुमारी को भगाया नहीं, वहाँ से सब लोग वो प्लेस छोड़ के भाग गए। उस झगड़े में ऐसे क्यों बाबा रह गए? बाबा को डर नहीं लगा जो इतना बच्चे थे बाबा का? इतने बच्चे थे बाबा का? उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी, आप हिंदी ऐप डाल दो। कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए प्लीज, सत्युग की हमारी भाषा हिंदी है, इसीलिए भारत की नेशनल भाषा हिंदी है। अगर आप हिंदी अच्छी रीति नहीं लिखेंगे करेंगे तो पद कहाँ से पाएंगे? हमें गौरव होना चाहिए कि हम हिंदी लिख सके। ठीक है, तो ऐप लगा दो तो आपका प्रश्न क्लियर हो। तो आपने जो पहला प्रश्न पूछा तो वो वही है कि जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया, अवतरित हुए इस सृष्टि पर, तब बहुत सारे लोग विरोधी हो गए थे। हाँ, जो साधु संत संस्था वाले बहुत, क्योंकि दुनिया की भक्ति की बातों से ये ज्ञान की बातें कंप्लीटली विरोध में विरोधाभास थी, अलग थी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि पहले गाली दिया, कितना हैरान किया, और बाद में जब पाकिस्तान ही हैदराबाद का दूसरा पार्ट है ना, इसीलिए कहा कि जब पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई हुई तब कोई वहाँ थे ही नहीं, तो बोले कि 5 रुपये में सारी गाड़ी भरकर हमें शाकभाजी दिया और रिस्पेक्ट भी दिया। ये बाबा सिर्फ उस समय की बातें समझाते हैं। दूसरा जो आपने पूछा कि सब लोग छोड़कर चले गए, भागकर चले गए, तो बाबा क्यों रह गए? तो देखो, बाबा ब्रह्मा बाबा के बच्चे तो एडॉप्टेड बच्चे थे, किसके? भगवान के। उसके साथ कौन था? भगवान था। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई तब सभी वहां से छोड़कर भाग गए, लेकिन हमारे ब्रह्मा बाबा और इतने सारे बाबा के बच्चे वहां से गए ही नहीं। तो वो जो लोग विरोधी भी थे वो सब उनको चीजें यूज करने के लिए देकर चले गए, सब दे दिया, क्योंकि वैसे भी छोड़ के आना था। इसीलिए क्यों बाबा नहीं डरे? क्योंकि स्वयं भगवान उसको, ब्रह्मा बाबा तो शुरुआत से ही कहते मैं कुछ करता ही नहीं, ये बाबा का है, और बाबा का है तो बाबा ही चलाता है। बच्चा किसके है? तो बाबा के है। तो संभालना किसको है? बाबा को है। इतना पूरा निश्चय। इसीलिए महावीर माना हनुमान जी की ही यादगार कौन किसकी है? हमारी तो है। जब इतना निश्चय है हनुमान जी की तरह, वही ऐसे रियल हनुमान बन सकते हैं।
हाँ, वो तो स्टोरी सबको पता है कि रावण की राज्य में ललकारा था, उसने पाँव रखा और कहा ये पाँव हिल जाए तो सीता रावण की, और नहीं हिले तो सीता हमारी। उसके साथीदार सब डर गए कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन हनुमान जी को पूरा विश्वास था, निश्चय था, इसीलिए वो तो पाँव रखकर खड़ा हो गया, लेकिन कोई हिला ना सका। और जब उसको पूछा गया, उसके साथीदारों ने पूछा कि ऐसी कैसी शर्त रखी, पाँव तो हिल जाएगा ना? तो उसने क्या कहा, ये पाँव किसका है? राम का। ये सीता किसकी है? राम की। ये सारा शरीर किसका है? राम का। तो ध्यान किसको रखना है? राम को। मेरा क्या है? मेरा तो कुछ है ही नहीं। इतना पक्का निश्चय, ये निश्चय होगा तो ही हमें बाबा की मदद मिलेगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा, डर नहीं रखा। बाबा थोड़ा कभी भी उसको, इवन घर में खाना नहीं था बेगरी पार्ट में, तो भी उसको चिंता नहीं थी और समय पर आ जाता था। ठीक है, ओम शांति।